टिकट होल्डर्स का कलअदम टीएलपी से लाताल्लुकी का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक टिकट होल्डर बैरिस्टर खिजर हयात मांगट ने कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मजम्मत करते हैं। रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। रियासत को खतरा होगा तो मेरी सियासत का कोई फायदा नहीं। रियासत कायम है तो सियासत का मौका मिलेगा। मैं रियासत के साथ खड़ा हूं। साबिक उम्मीदवारों ने कहा, पुरतशद्दुद मुजाहिरों की वजह से नौबत यहां तक पहुंची। आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। अभी कुछ हतमी नहीं है। 27वीं तरमीम पर मुशावरत जारी है। जेल में बैठे मुजरिम के बयानियों को फ़रोग़ किसी सूरत जायज़ नहीं। किसी दहशतगर्द की सपोर्ट कानूनी और इखलाकी तौर पर जायज़ नहीं। सत्ताईसवीं तरमीम जिस अंदाज से आ रही है, इस पर कमेटी बनाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं तरमीम ने मुल्क में एक दरार पैदा की हुई है। 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो 101 आर्टिकल में तरामीम हुई थी। 26वीं तरमीम का जब लीक वर्जन आया तो उसमें 56 आर्टिकल थे। पहला वर्जन हमारे पास आया तो उसमें 50 आर्टिकल थे। फाइनल वर्जन 25 आर्टिकल सामने आए। बानी से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर बात कर दूंगा। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत अभी तक नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के एसी प्लांट में धमाका, 13 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की पिम्स के बर्न सेंटर आमद, जख्मियों की क़यादत की। लाहौर में स्मोक के पेश नज़र मार्केट्स के औकात कार तब्दील करने का फैसला। पीर से हफ्ता मार्केट्स रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट और कैफे 11 बजे बंद करना होंगे। इतवार को मार्केट्स दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट्स जुमा हफ्ता इतवार रात 12 बजे तक खुल सकेंगे। रात 2 बजे के बाद होम डिलीवरी की इजाज़त भी नहीं होगी। मेडिकल स्टोर्स, तनूर, दूध की दुकानें, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप और पंक्चर शॉप्स को इस्तिस्ना होगा। लाहौर हाई कोर्ट की एक माह के लिए इतवार को कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़। मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के हवाले से दरखास्तों की समात। डिप्टी कमिश्नर भी अदालत पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, इतवार की तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़ मेरी है। हमें 1-2 माह या 4 हफ्ते ऐसा करना पड़ेगा। शादी हॉल्स पर भी नज़र रखें, पूरे 10 बजे हॉल्स बंद होने चाहिए। अदालत ने महकमा माहौलियात को वासा का जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। पंजाब के बेशतर शहर स्मोक की लपेट में। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 163 हो गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। कराची में भी आलूदगी में कमी 29वें नंबर पर मौजूद। पंजाब हुकूमत और इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद यूनिट्स मुनहदिम कर दिए गए, फैक्ट्रियां सील। पंजाब हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी मुखालिफिन भी मरियम नवाज की कारकर्दगी के मोतरफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिर्फ 1 साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। पंजाब का पैसा अमानत समझकर इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी में यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के सिलसिले का आगाज। दीरबाला में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। खित्ता पोठोहार, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। नीलम जहलुम हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बहाली, मजीद ताखीर का खदशा। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए 45 दिन की मोहलत मांग ली। हेडरेस टनल बैठने के बायस प्रोजेक्ट गुज़श्ता मई से बंद है। सालाना 45 अरब रुपए का नुकसान होने लगा। ज़राए के मुताबिक टनल खाली करा दी गई, मगर बहाली का काम इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ही शुरू हो सकेगा।
साबिक जज तारिक अब्बासी की सरबराही में कमीशन अब 17 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करेगा, जबकि 35 अरब रुपए का PC1 मंजूरी के इंतजार में है। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़े। इंतजामिया ने मुतबादिल ज़राए से फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक साजिश का मकसद ऑपरेशंस को रोक कर फ़िज़ाई निज़ाम को मफलूज करना था और इंतजामिया पर दबाव डालना था। इंजीनियर ग्रुप के छोड़ने के बायस कौमी एयरलाइन की कुछ परवाज़ों को ताख़ीर और मनसूखी का सामना करना पड़ा। PIA की परवाज़ कराची से टोरंटो, इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना हो गई। कराची से जद्दा 12 घंटे, इस्लामाबाद से दुबई 9 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। ऑपरेशनल बोझ को एडजस्ट करने में 5 परवाज़ें मनसूख की गईं। और जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। क्विंटन डिकॉक की निस्फ सेंचुरी। प्रेटोरिस 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे। साम अयूब की गेंद पर मोहम्मद नवाज ने कैच किया। फैसलाबाद की 17 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी। वनडे सीरीज के तीनों मैच फैसलाबाद में शुरू। कौन करेगा न्यूयॉर्क पर हुक्मरानी? मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाबात आज होंगे। डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी और साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो के दरमियान जोड़ पड़ेगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिस सिल्वा भी मुकाबले का हिस्सा। इंतखाबी सर्वेज में ज़ोहरान ममदानी का पलड़ा भारी। जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन जाएंगे। न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली से खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि हमें अवाम पर एतमाद है, वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। एंड्रियो कोमो जीता तो अवाम की बजाय सिर्फ सदर ट्रंप का मेयर होगा। ज़ोहरान ममदानी मेयर बने तो न्यूयॉर्क को फंड्स देना मुश्किल होगा। टीवी इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा, अगर न्यूयॉर्क को कोई कम्युनिस्ट चलाएगा तो वहां फंड भेजना सिर्फ पैसों का ज़िया होगा। बिल डी ब्लासिनो का नाम नाकाम मेयर था, लेकिन ज़ोहरान ममदानी उससे भी ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी दिखाएगा। ट्रंप ने इंटरव्यू में बिलवास्ता तौर पर एंड्रियो कोमो की हिमायत भी कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। गजा के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। चीन समेत कई ममालिक जौहरी तजर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा रूस और चीन एटमी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शिमाली कोरिया और पाकिस्तानी भी तजर्बात करते हैं। वो लोग किसी को नहीं बताते, वो एक बड़ी दुनिया है। आप नहीं जानते कि वो कहाँ टेस्ट करते हैं। वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं जहाँ लोग नहीं जानते कि क्या हो रहा है। आपको ज़मीन थोड़ी हिलती महसूस होती है, अब हमें भी टेस्ट करना होगा।